जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में उपस्थित हूँ कुछ बातों को लेके, जो हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में मैं बात करने वाली हूँ। तो आज मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में कुछ बातें करने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। वैसे तो जो है लोगों का, जो लोग विरोध करते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह का, तो ये सारी चीज़ें सोच के तो मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बोलना पड़ रहा है कि जैसे मान लो प्रोफेट बजिंदर सिंह को लोग गलत कह रहे हैं कि वो प्रोफेट बजिंदर सिंह ऐसा है वैसा है। बहुत सारे आरोप प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जो विरोध कर रहे हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप थोप रहे हैं, लगा रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आप लोगों तो सुना ही है कि कितने बड़े बड़े आरोप प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर ये लोग लगाए हैं। लेकिन इनका जो जितने भी आरोप लगाए हैं, इनका एक भी आरोप सच साबित नहीं हो पाया। अगर ये सच होता तो अब तक कुछ ना कुछ होता ही होता है। अभी तो कितने लोगों का नाम गिनाया, प्रोफेट बजिंदर सिंह की बीबी, प्रोफेट बजिंदर सिंह का भाई, और पता नहीं किसका नाम लिया, और कितने बड़े बड़े आरोप लगाया उसने। लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई वैसी कोई चीज़ हुई नहीं कि हाँ, मतलब प्रोफेट बजिंदर सिंह के परिवार पर या फिर प्रधान पे, जो वहाँ के प्रधान हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्योंकि क्या कहते हैं, जो ये आरोप लगाए हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर इतने भयानक भयानक, अगर ये आरोप सच होता तो ही ना कोई कार्रवाई होती। इसका मतलब है कि जो भी आरोप प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया गया है वो झूठे हैं। तभी अभी तक कोई वैसी खबर नहीं आई कि हाँ कुछ भी मतलब हुआ हो। अगर इतने बड़े बड़े सबूत और गवाह पता नहीं क्या क्या लेके बैठा था वो जो आरोप लगा रहा था, मैं तो उसका नाम ही लेना नहीं चाहती हूँ, क्या करना मुझे। लेकिन क्यों नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उससे डरती नहीं हूँ, बस मैं अपने मुंह से उसका नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ। तो मुझे इतनी चिढ़ हो गई है कि किसी निर्दोष आदमी पे इतना मतलब उल्टा सीधा बोला है, तो उसका नाम अपने मुंह से लेना ही नहीं चाहती हूँ। तो जो भी इतने बड़े बड़े आरोप किसी के ऊपर लगाएगा इंसान, और अगर वो सबूत के साथ पेश होगा तो जाहिर सी बात है कि कानून उसे गिरफ्तार करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। इसने झूठे फर्रा वर्रा दिखा रहा था, और कोई कार्रवाई प्रोफेट बजिंदर सिंह के लोगों मतलब परिवार पे कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर जब सच होता तब ना कुछ होता। तो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफा इंसान का बातें नहीं सुनना चाहिए, दोनों तरफ की बातों को सुनना चाहिए। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो प्रोफेट बजिंदर सिंह का विरोध करते हैं उनके सपोर्ट में जाके वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ एक तरफी बातें सुनते हैं, दोनों तरफ की बातें नहीं सुनते हैं कि हाँ चलो दोनों तरफ की बातें सुने, जिससे कि सही गलत का फ़र्क उनको समझ में आए। अब अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत होते तो बड़े बड़े सुपरस्टार उनके चर्च में आए। आप लोगों ने तो देखा, न्यू ईयर में आए थे, 25 दिसंबर को भी आए थे और न्यू ईयर में भी आए थे। लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार आने के बाद जो उन लोगों ने बातें कही वो बिल्कुल अलग सी लगी। जैसे मान लो एक कॉमेडियन राजपाल यादव को उठा लो। राजपाल यादव ने क्या बोला था कि मैं जब यहाँ पे आया प्रोफेट बजिंदर सिंह यूनिवर्सिटी में, तब मुझे एक अलग सी शांति महसूस हुई, जो एक अलग सी जो महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आने से शांति है, सुख संपत्ति है और शांति है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर कोई भी इंसान जाता है, चाहे वो पैसे वाला कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर जब उसके साथ कोई भलाई का काम होता है या उसके मन को शांति मिलती है भवन में आने से परमेश्वर के, तो वो अपनी बात को वहाँ पे रखता है। अब देखिए, मान लो मैं हूँ,
और कोई मेरा विरोध करता है, मेरा दुश्मन है, कदाचित मैं उसको ना जानते हूँ, उसके बारे में भी ना जानते हों, लेकिन उसको मुझसे चिढ़ है, तो वो क्या मेरे बारे में तारीफ करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है आते हैं वहाँ पे, अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्री के लोग, अपनी अपनी समस्या। कोई भी इंसान अगर यूट्यूब पे देखेगा या कहीं से भी उसको नॉलेज होगा कि वहाँ पे भाई चंगाई होती है, और अगर कोई शरीर से पीड़ित है या परेशान है तो भाई वो तो दौड़ा हुआ चला जाएगा, चाहे कोई भी धर्म हो वो। लेकिन अगर इंसान को क्या चाहिए, इंसान को चंगाई चाहिए, उसका परिवार अच्छा रहे, उसका घर अच्छा रहे। और इंसान अगर तकलीफ, शरीर से तकलीफ में है तो इंसान वहीं जाएगा जहाँ पे वो ठीक होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मतलब कि आए हुए हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में, जो उन्होंने वहाँ पे आके शांति पाया और चंगाई पाई, ब्लेसिंग पाया। बहुत सारे लोगों के 20-20 साल बच्चा नहीं था, माँ नहीं बनी थी, वहाँ पे आने के बाद वो उनके बच्चा हुआ। तो क्या ये भी झूठी गवाही है, हैं? अरे यार, कोई झूठा हर कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अब जिसके 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बच्चा नहीं है, अब वहाँ पे आने के बाद उसको प्रेगनेंसी हुई, कंसीव किया उसने, और प्रेगनेंसी हुई, वहाँ पे आने के बाद बच्चा हो गया, तो सोचिए कि वो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो क्या वो भी मतलब झूठ है? तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल एक तरफ ही बातें सुनते हैं, दोनों तरफ की सुनना चाहिए। देखिए, मानती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। अगर वो क्या कहते हैं कि अगर एक बातें जो है उनकी, मतलब जितने आरोप उन्होंने लगाया है, तो 100% में से 1% अगर सही भी होगी तो 99% बातें गलत हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग देखिएगा जो मेरा विरोध करते हैं कि अरे ये तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की भक्त है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो लोग जाके हमारी वीडियो में जो 20,000 वायरल हुई है, 16,000 15,000 जो गई है, उसमें कमेंट जाके देख लीजिएगा, 300-400 कमेंट आए हुए हैं। तो उसमें तो सब लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इतने लोगों को मतलब प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खरीद लिया? कुछ तो अच्छाई देखा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की लोगों ने, तभी तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तारीफ लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर चिढ़े बैठे थे, उनको तो सिर्फ मौका चाहिए था कि उनकी बेइज्जती करें हम, कुछ कोई ऐसा पॉइंट मिले जब जो कि हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह का इंसल्ट कर सकें। उनको तो पॉइंट मिलना चाहिए, वो मिल गया उन लोगों को बेइज्जत करने के लिए। खैर कोई नहीं, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और बहुत सारे आज लोग आते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में गवाही देने के लिए। हम तो हर संडे देखते हैं लाइव, कितने लोग कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं उनके यहाँ गवाही देने के लिए। अगर देखिए, मैं जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में गई थी ना, तो मैंने भी कई लोगों को बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ पे चंगाई मिल जाएगी कई लोगों को। इसी तरह बहुत सारे लोग जब वहाँ आते हैं, उनका जब भला हो जाता है, तो वो अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, कई लोगों से जो पीड़ित लोग रहते, परेशान लोग रहते हैं, शरीर से मतलब तकलीफ में रहते हैं, उनको लोग बताते हैं कि भाई जाओ, वहाँ पे चंगाई मिलती है, और हम गए थे, हम ठीक हो गए, तुम भी जाओ वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में जाते हैं और वहाँ पे चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं। तो उनको क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह खरीद लिए हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सब झूठे हैं, और 100 में अगर एक सही है तो 99% सारी बातें झूठी हैं। और हर संडे में लाइव देखती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में कितने लोग आते हैं, और कितने लोग वेदी पे चढ़ के अपनी गवाही देते हैं कि हमको फॉरेन का वीज़ा लग गया, कोई कहता कनाडा का वीज़ा लग गया, तो कोई कहता है कि हमारे इतने सालों से, 20 साल से, 15 साल से बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया, कोई कहता है कि मैं बीमारी से आज़ाद हो गई हूँ, कोई कहता गिल्टी रसोली चली गई। ये सब झूठ है क्या? जो कहते हैं ना वो झूठे हैं, वहाँ जो गवाही देने आते हैं वो झूठे नहीं हैं। किसी को क्या जाता है झूठी गवाही देने में? वहाँ कोई जाएगा फर्जी जाके बताएगा क्या कि मैं चंगी हो गई हूँ?
तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिलहाल परमेश्वर फेवर करेगा अपने लोगों का। और देखो कितने बड़े बड़े सुपरस्टार आए हुए थे प्रोफेसर बजिंदर सिंह से मिलने, और फिर उन्होंने क्या कहा कि एक अलग सी, यहाँ पर आने के बाद एक अलग सी खुशी और एक अलग सी शांति प्रदान हुई। और राजपाल यादव भी बोले थे, प्लस सलमान खान के भाई जो हैं वो भी बोले थे, कितनी तारीफ़ किया था। अरबाज खान ने भी बहुत सारी चीज़ें कहा कि प्रोफेसर बजिंदर सिंह जो कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और लोगों के लिए करते नहीं तो इतने लोग, इतनी जनता उनके प्रति प्यार नहीं दिखाती। वहाँ जितने सुपरस्टार आए हुए थे, जितने भी बॉलीवुड के सितारे आए थे, उन्होंने सब ने जमकर तारीफ़ की प्रोफेसर बजिंदर सिंह की। तो क्या प्रोफेसर बजिंदर सिंह बॉलीवुड के हीरो को भी खरीद लिया था? ऐसा कुछ नहीं है। लोग, मेरे मसीह भाई बहनों, लोग ऐसे बहुत सारे लोग प्रोफेसर बजिंदर सिंह को बदनाम करने के लिए उठेंगे, लेकिन वो सही हैं और उनका परमेश्वर उनके साथ है। और जिसको जो बोलना है बोलने दो, बोलने से क्या जाता है। कोई किसी को गलत बोलेगा या इल्ज़ाम लगा देगा या नाक टेढ़ी कर देगा या आँख टेढ़ी कर देगा तो इससे सच थोड़ी ना बदल जाएगा। बोलने दो जिसको जो बोलना है। फ़र्क पड़ता था मुझे जब लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते रहो, खूब अच्छे से बोलो, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है। अपनी छोटी सी बात बताएं, एक छोटी सी गवाही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भले ही मैं जो है परमेश्वर में नए हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने बदला लिया। विश्वास किया है तभी तो परमेश्वर मेरे साथ है। देखिए, मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं जो मेरी बहुत चिढ़ती हैं और मेरी रोज़ बुराई करती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे से उनका बेटा लड़ गया कि मेरे घर की तरफ कूड़ा मतलब ऐसे बच्चे को लेके झगड़ा कर लिया। तो मेरी भाभी से बहस कर रहा था। उसके बाद हम गए तो हमसे लड़ाई कर लिया। तो बहुत उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैंने परमेश्वर पे छोड़ दिया, और उसी के 2 दिन बाद इतना बुरा, उसी का बेटा जिसने हमको गाली दिया था, वही बेटा जाके इतना बुरा अपने माँ बाप, मतलब पूरा घर में पूरा हंगामा कर दिया। यहाँ तक थाना पुलिस हो गया। इतना ज़्यादा बेइज्जती, इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई उनकी, पूरा मोहल्ला बटुर गया। इतना ज़्यादा गाली दिया उसने अपने माँ बाप को, वही लगा जिसने मुझे गाली दिया था। तो सिर्फ, और पुलिस थाना हो गया, बहुत सारी बेइज्जती हुई उनकी। केवल मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मुझे उल्टा सीधा बोला, मैंने जवाब नहीं दिया, बस आके अपने कमरे में रोने लगी। परमेश्वर से कहा, प्रभु आप देखना। और 2 दिन नहीं बीता कि उनके घर पे एकदम भूकंप आ गया। तो इसीलिए कहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जब हमारा कोई कॉमेडी बनाता है, मजाक बनाता है ना, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब मैं परमेश्वर के ऊपर हाथ में सौंप देती हूँ। परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। परमेश्वर न्याय करता है, चाहे भले देर लग जाए, देर से सही, लेकिन न्याय ज़रूर करेगा। इसीलिए अब जवाब देना ही नहीं है। जब हम परमेश्वर पे अपने दुखों को छोड़ देते हैं ना, तो पलटा लेने वाला ईश्वर है। तो वही चीज़ें हैं कि कोई कितना भी इल्ज़ाम थोपे, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और विश्वासियों के साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर, ये कोई कहे कि परमेश्वर सिर्फ मेरा ही परमेश्वर है, तो किसी का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर सबको बनाया है और सबका है। जो उसके नाम पर विश्वास करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, कोई भी जात हो, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।